और अभी आदिवासियों की जो संख्या है वो घटी है। क्यों घटी है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या घुसपैठियों का जो दबदबा झारखंड में बढ़ने लगा। बरी का जो जीटी रोड है वहाँ गौ तस्करी का सबसे बड़ा गाड़ी वहाँ से पार होता है। कौन पार करवाता है? हेमंत सोरेन जी करवाते हैं। यहाँ के हिंदुओं को पीट रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो जब तक आदिवासियों को प्रताड़ित जो पार्टी करवाएगी, जो हिंदुओं को प्रताड़ित कराएगी, तो कहाँ जाएगी? सोबत है रोहिंग्या घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जब से इनका मनोबल बढ़ा है, उनसे एक मोटा पैसा तसीलने का काम हेमंत सोरेन करती है। हम गीत हमेशा हिंदुत्व और राष्ट्र का गाते हैं। जो हिंदुत्व का बात करेगा, राष्ट्र का बात करेगा, उसका बात करेंगे। तरह जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या, जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो वहां पे जो संख्या थी वो घट करके भी कम हो गया। भतीजी खुल करके बोलती है कि मेरे चाचा ने मेरा हक मारा। जब चचवा अपन भतीजे के हक मार लिया, अपन भबिये के हक मार लिया, तो जनता का कितना हक मारा होगा आप समझ लीजिए बात। धन गौ तस्करी के नाम पर हेमंत सोरेन जी के पास जमा हो रहा है। कम से कम बाबूलाल मरांडी कम से कम गौ तस्करी का पैसा तो नहीं खा देते हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच की बात आप कर रहे हैं। हेमंत सोरेन अपना परिवार को नहीं रख पाए। उनके बड़े भाई कौन थे? दुर्गा सोरेन जी थे। उनकी जो पत्नी हुई सीता सोरेन आज किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में। भतीजी खुल करके बोलती है कि मेरे चाचा ने मेरा हक मारा। जब चचवा अपन भतीजे के हक मार लिया, अपन भबिये के हक मार लिया, तो जनता का कितना हक मारा होगा आप समझ लीजिए बात को। पूरे झारखंड में पता कर लीजिए कि आदिवासियों की संख्या उस समय क्या थी, और अभी आदिवासियों की जो संख्या है वो घटी है। क्यों घटी है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या घुसपैठियों का जो दबदबा झारखंड में बढ़ने लगा और ये जमाई टोला बनने लगा। जमाई टोला समझ रहे हैं? आकर के जमाई हो गए। मतलब आदिवासी बहन बेटियों को गिफ्ट दे करके उनकी बहन बेटियों के जमीन को हथियाने लगे और यहाँ के जमाई बन गए और जमाई टोला बनाते जा रहे हैं और यहाँ के हिंदुओं को पीट रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो जब तक आदिवासियों को प्रताड़ित जो पार्टी करवाएगी, जो हिंदुओं को प्रताड़ित कराएगी, तो कहाँ जाएगी? सो बताइए। देखिए पहले देखिए आप अमन कुमार हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा आपका नाम होता है क्षेत्र में, आप तो खुद दावेदारी कर रहे हैं, तो भाजपा का कहाँ गीत गाने लगे आप? देखिए भाजपा का गीत गाने का बात नहीं है, बात हिंदुत्व का। सुनिए, हम गीत हमेशा हिंदुत्व और राष्ट्र का गाते हैं। जो हिंदुत्व का बात करेगा, राष्ट्र का बात करेगा, उसका बात करेंगे। अब झारखंड में हम रह रहे हैं तो झारखंड का जो आप डेमोग्राफी आप देखिएगा वो क्यों बदल रहा है, क्यों यहाँ के आदिवासियों का संख्या कम रहा है। झारखंड का पहचान क्या है? यहाँ के झारखंडियों आदिवासियों से, यहाँ के मूलवासियों से। तो यहाँ की जो आदिवासी की संख्या क्यों घट रही? वो बढ़ना चाहिए ना। आप मध्य प्रदेश जाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, ठीक है, वहां पर आदिवासियों की संख्या बढ़ी है, मतलब उन्होंने डेवलप किया है। और यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पे घटा है। ठीक पाकिस्तान की तरह, जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो वहाँ पे जो संख्या थी वो घट करके भी कम हो गया है, उसी प्रकार से झारखंड में जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, हेमंत दा का जब से लोग को मतलब कि प्रोटेक्शन मिला है रोहिंग्या घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, तब से इनका मनोबल बढ़ा है। उनसे एक मोटा पैसा तसीलने का काम हेमंत सोरेन करती है। आप चल जाइए जीटी रोड, जो बरी का जो जीटी रोड है, वहाँ गौ तस्करी का सबसे बड़ा गाड़ी वहाँ से पार होता है। कौन पार करवाता है? हेमंत सोरेन जी करवाते हैं। और मोटा धन गौ तस्करी के नाम पर हेमंत सोरेन जी के पास जमा हो रहा है। कम से कम बाबूलाल मरांडी कम से कम गौ तस्करी का पैसा तो नहीं खा देते हैं। और जो गाय का पैसा खाएगा वो कहाँ से जिएगा? सो बताइए ना। उसका विनाश होना तय है, इसलिए हेमंत सोरेन का इसका विनाश होना तय है। देखिए